हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम ही एक ऐसी खबर जो कि एकदम ही अचानक सामने आ गई। ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट भी यहाँ पे नहीं किया था। और जैसे वो खबर यहाँ पे सामने आ गई, ऑब्वियसली इस खबर में अगर हम लोग बात कर ले तो दो कंपनीज इन्वॉल्व है। ठीक है, सो दो कंपनी को लेकर अगर हम लोग बात कर ले, अचानक खबर सामने आ गई। एंड हुआ क्या कि एक कंपनी के लिए भाई कमाल की है खबर, तो उसने तेजी पकड़ ली, और दूसरे कंपनी के लिए भाई खराब है। तो इस चीज के चलते वो आज यहाँ पे गिर गया। एंड किसी को समझ में नहीं आ गया क्योंकि इतना फास्ट ये खबर हम लोग को देखने को मिल गई। तो व्हाट्स द न्यूज एग्जैक्टली, मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों, एक्विजिशन। यस, यहाँ पे हम लोग को एक्विजिशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब यहाँ पे एक कंपनी, आप समझ लो XYZ कंपनी ने दूसरे ABC कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया। ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेक मतलब क्या? आप ऐसा भी कह सकते हो अभी 50% से ज्यादा का स्टेक यहाँ पे खरीद लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब क्या, अभी ये ABC कंपनी XYZ की सब्सिडरी हो गई। अब सिर्फ अगर आप इतना ही सुनोगे एंड अगर आपके दिमाग में अगर एक डाउट नहीं आया होगा, तो दोस्तों अगेन कह रहा हूं, आपको मार्केट से रिलेटेड थोड़ा और सीरियसनेस लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने एक ऐसी चीज देखी थी, और इस चीज के चलते वो एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन सा? कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को, जो लिस्टेड है, सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, एंड वो उसका टोटली यहाँ पे खरीद रही है, तो एक डाउट आपके दिमाग में कौन सा आना चाहिए था? यस, ओपन ऑफर के बारे में। अब ये ओपन ऑफर क्या है आपको याद होगा ना, हाल ही में हम लोगों ने वो JSW एंड एक्सोनोबेल का एक्विजिशन के बारे में, इसको लेकर मैंने डिटेल में बातचीत यहाँ पे की थी। सो ओपन ऑफर के बारे में आपके दिमाग में ये चीज यहाँ पे आनी चाहिए। सो ये सारी खबरें इसी वीडियो में यहाँ पे कवर होने वाले। स्टार्ट करते सबसे पहले कौन से दो कंपनीज की हम बात करें, तो दोस्तों कंपनी का नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट ग्रुप आप सभी लोगों को पता है, काफी रेप्यूटेड ग्रुप, काफी बड़ा ग्रुप देखने को मिल जाता है। मल्टीपल कंपनीज इनके मार्केट में भी अवेलेबल है। तो टोरेंट फार्मा ने किसको खरीद लिया? JB केमिकल। यस, JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे टोरेंट ने JB को यहाँ पे खरीद लिया है। और ये डील भी हम लोग को ऑफिशियली साइन होते हुए देखने को मिल चुकी है। एकदम अचानक ये खबर यहाँ पे सामने आ गई, और जैसे मैंने कहा कि रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो रिएक्शन में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो टोरेंट फार्मा का जो शेयर है वो 4% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया आफ्टर एक्विजिशन ऑफ JB केमिकल। एंड दूसरे साइड की बात कर ले, JB केमिकल का शेयर 7% टैंक, मतलब गिर गया, क्रैश हो गया आफ्टर द एक्विजिशन। ये देखो, एक्विजिशन में आप देख सकते हो कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पे टोरेंट फार्मा ने यहाँ पे खरीद लिया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कह सकते हैं टोरेंट फार्मा के लिए अच्छी डील हो गई, आप ऐसा भी कह सकते हो। एंड JB के लिए यहाँ पे आप कह सकते हो बुरी डील रही है। ये मैंने कह रहा हूँ, ये मार्केट ने जो रिएक्शन दिखाया है उस हिसाब से आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। सो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये डाउट आएगा ही, वाई ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया? इसके पीछे का रीजन क्या है कि टोरेंट भाग गया और JB यहाँ पे गिर गया, तो ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप कोई भी कंपनी को जब खरीदते हो, एंड अगर वो खरीदारी 25% के अगर हिसाब से ऊपर अगर रहेगी, तो आपको क्या लाना पड़ता है? ओपन ऑफर लाना पड़ता है। ठीक है, ओपन ऑफर का अर्थ अगर मैं एक ही मिनट में अगर आपको यहाँ पे बता दूं, तो अभी यहाँ पे क्या होगा इसी केस में, जैसे आपको बताया कि टोरेंट ने क्या किया, यहाँ पे JB को खरीद लिया है। कंट्रोलिंग स्टेक मतलब क्या है कि JB से रिलेटेड अभी सारे फैसले टोरेंट वाले लेंगे। ठीक है, तो जो JB के जो बाकी के जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स है, जिसमें पब्लिक आ गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए, सब FISDS सब आ गए, तो उनको वो बोल रहे कि देखो भाई, अभी इस कंपनी के बारे में जो भी फैसले होंगे वो टोरेंट वाले लेंगे, टोरेंट का मैनेजमेंट आएगा यहाँ पे। तो अगर आपको निकलना है, आपको लग रहा होगा कि भाई JB का मैनेजमेंट अच्छा था इसीलिए हम लोगों ने निवेश किया था, तो ठीक है भाई, अब तो वो इतिहास हो गया, अब तो हम आ गए यहाँ पे। तो अगर आप निकलना चाहते हो तो आप निकल सकते हैं। इसीलिए वो क्या ला के देते हैं? ओपन ऑफर ला के देते हैं। इसी को बोलते हैं ओपन ऑफर, कि भाई एक वो दाम आपको बता देंगे। ठीक है, इस दाम के ऊपर अगर आप चाहो तो अपने शेयर्स को सरेंडर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उतने पैसे मिलेंगे आपको और फिर आप निकल सकते हो। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ओपन ऑफर यहाँ पे बोला जाता है। एंड ये ओपन ऑफर कौन देंगे? टोरेंट वाले यहाँ पे JB के शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दे देंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ऑब्वियसली कि प्राइस, कितने प्राइस में, कितने दाम में आप ओपन ऑफर दे रहे हो। तो आप देख सकते हो JB केमिकल की अगर बात करें, टोरेंट फार्मा टू मेक ओपन ऑफर फॉर 26% स्टेक उनको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। कितना प्राइस मिलेगा? एक शेयर 1639.18। ठीक है, ये ओपन ऑफर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी ये क्या समझ में आ गया? कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझेंगे। कैसे? कि अगर आपको ये पता चलेगा कि ये जो उन्होंने भाव बताया है, पर कल का प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, उस हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ओपन ऑफर दिया है, ओहो 9% डिस्काउंट के ऊपर दिया है। ठीक है, इसीलिए JB केमिकल का शेयर यहाँ पे गिर गया।
क्यों? क्योंकि ये जो टॉरेंट ने ओपन ऑफर दिया कितना 9% डिस्काउंट। अभी 9% मतलब कितना प्रीवियस क्लोजिंग था, ये देखो प्रीवियस क्लोजिंग था 1801 रुपया 40 पैसे ये था, और ओपन ऑफर कितने पे आ गया 1639। कैलकुलेशन करके देख लो भाई, 1800 माइनस 1639, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1801.40 आपको मिल जाएगा 9%। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, 9% डिस्काउंट के ऊपर ये ओपन ऑफर आते हुए देखने को आप मिल गया। और इसीलिए आप देख सकते हैं देखो शेयर यहाँ से ही स्टार्ट हो गया तो वो नीचे रह गया। ये कौन सा शेयर है? ये जेबी केमिकल का यहाँ पे शेयर है, इसीलिए ये चीजें देखने को आप मिली है। अभी आई नो आप ये भी सोचोगे कि एक्सोनोबेल की अगर हम लोग बात कर ले तो इसको भी खरीदा जा रहा था जेएसडब्ल्यू की ओर से, तो एक्सोनोबेल क्यों भागा? क्योंकि एक्सोनोबेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले 11% वो इसीलिए भागा क्योंकि इनका जो ओपन ऑफर देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वो ओपन ऑफर का जो प्राइस था वो प्रीमियम के ऊपर था, एंड प्रीमियम आ गया इसलिए वो तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। सो ये जैसे आप सुनोगे, आई नो आपके दिमाग में एक डाउट तो यहाँ पे जरूर आएगा, तो फिर यहाँ पे प्रीमियम था, यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये कोई अपने मन के हिसाब से प्राइसिंग फिक्स नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था एक्सोनोबेल वाले कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उस हिसाब से ये ओपन ऑफर का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। वरना देखा गया तो भाई खरीदने वाला तो चाहेगा कि 10 रुपए में ही मिल जाए कंपनी, और बेचने वाला कहेगा कि भाई मुझे तो हजारों करोड़ में कंपनी बेचनी है। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। सो इसीलिए फॉर्मूला बना के रखा हुआ है कि भाई वो जो ऑफर प्राइस जो हम लोग को देखने को मिल जाता है ओपन ऑफर में, तो उसका एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है, 26 वीक्स का एवरेज लिया जाता है प्रायर टू द अनाउंसमेंट, जब से अनाउंसमेंट किया उसके हिसाब से, और फिर जो प्राइस निकल कर आएगी उसी के हिसाब से आप ओपन ऑफर दे पाओगे। फिर वो रहेगा प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, वो देखना पड़ेगा। एक्सोनोबेल में आ गया वो प्रीमियम, इसलिए स्टॉक भाग गया। जेबी केमिकल के केस में आ गया भाई डिस्काउंट, तो इसलिए वो गिर गया। ठीक है, अभी जेएसडब्ल्यू पेंट अगर ये लिस्टेड होता तो फिर हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते कि वो उसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ा था एक्सोनोबेल के केस में। ठीक है, इसलिए वो भागा था। तो जब भी इस प्रकार के एक्विजिशन होते हैं, कोई गिरता है और कोई भागता है। तो इस केस में किसके लिए अच्छी खबर आ गई भाई? टीपी टॉरेंट पावर के लिए अच्छी खबर आ गई भाई कि चलो यहाँ पे खरीद लेते हैं, जिस भी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको फायदा ही हो गया, एंड यहाँ पे जेबी को यहाँ पे झटका लग गया। सो कंक्लूजन हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही है कि डील हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया, एकदम अचानक खबर यहाँ पे सामने आ गई। अब जेबी केमिकल यहाँ पे जेबी केमिकल नहीं रहे, वो अल्टीमेटली टॉरेंट फार्मा का ही सब्सिडरी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली अभी वो लीगल प्रोसेस चलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट ये सारी चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा? मल्टीपल ब्रोकर्स टारगेट देना स्टार्ट करेंगे, ये एक्विजिशन अच्छा है कि बुरा है। टॉरेंट फार्मा को लेकर अभी टारगेट्स आएंगे। अभी आप इसके ऊपर आप कभी भी जब भी बड़ा डेवलपमेंट होता है, वेदर मर्जर डी मर्जर, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रोकर्स की अलग अलग रिपोर्ट्स आना स्टार्ट होती है। तो इसको लेकर अभी टॉरेंट पावर के ऊपर ही हम लोग, अब पावर ने टॉरेंट फार्मा के ऊपर आपको अभी ये रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। किसके ऊपर? टॉरेंट फार्मा के ऊपर। देन अगर हम बेनिफिट्स की बात कर ले, टॉरेंट फार्मा ऑब्वियसली ना बेनिफिट है, इसीलिए तो एक्विजिशन करने के लिए यहाँ पे जा रहा है। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? सबसे पहले तो ये 5वें नंबर की, यस, टॉरेंट फार्मा टू बिकम द इंडिया 5th लार्जेस्ट ड्रग मेकर आफ्टर द जेबी एक्विजिशन। क्योंकि जेबी ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते तो आपको पता ही है, हम लोगों ने बहुत सालों पहले इस कंपनीज को भी कवर किया था। तभी तो मतलब कोई बोनस स्प्लिट भी नहीं आया था, उसके बाद वो बोनस स्प्लिट आ गया। ठीक है, अभी जाके ये कंपनी काफी बड़ी बनी, तभी ये कंपनी मतलब बहुत ही छोटी कंपनी थी। ठीक है, सो अभी ये क्या हो जाएगा? टॉरेंट फार्मा 5वें नंबर की कंपनी बन जाएगी इंडिया से रिलेटेड। देन इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल ड्रग मेकर दवाई में ही काम करते हैं ना, तो जेबी से रिलेटेड जो बिजनेसेस था वो अभी टॉरेंट का यहाँ पे हो गया। तो इनका जो एक्सपांशन है इंडिया लेवल पे वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बेनिफिट तो इनका होगा ही होगा। देन एक डाउट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, कौन सा? कि इतना बड़ा डील कर रहे हैं भाई, इतना बड़ा डील, तो भाई पैसा मतलब पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस कैसे? अभी एक्सोनोबेल वाली जो डील थी ना दोस्तों, जेएसडब्ल्यू पेंट, वो क्यों लिमलाइट में और पहले से क्यों पता चल गई? यस, क्योंकि जेएसडब्ल्यू के जो प्रमोटर थे उन्होंने अपना माल बेचा था, और इतना कोई बड़ा माल बेच रहा है तो अंदाजा आ जाता है उनकी भी पेंट कंपनी है, और नाम भी रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए थे, इसलिए वहां पे लिंक पहले ही लग गया कि भाई ये चीज होने वाली है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यहाँ पे लिंक क्यों नहीं लगा दोस्तों ज्यादा? क्योंकि ये जो भी डील यहाँ पे होने वाली है, ये लोन के जरिए यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, टॉरेंट फार्मा सेट टू गेट $2.3 बिलियन क्रेडिट लाइन, मतलब लोन ही आप कह सकते हो, टू बाय जेबी कंपनी, मतलब वही जेबी फार्मा की बात यहाँ पे हो रही है। ये डील कंप्लीट कब होगी? ठीक है, काफी लोग यहाँ पे पूछते रहेंगे, अरे सर हुआ ही नहीं है, 1 हफ्ते के बाद आएंगे कमेंट्स, आएंगे 2 महीने के बाद कमेंट आएंगे। तो दोस्तों कंपनी ने पहले ही बताया, टॉरेंट फार्मा एक्सपेक्टेड कि ये एक्विजिशन कंप्लीट होगा, मिनिमम 15 महीना तो लगेगा, या फिर 18 महीना भी जा सकता है। अब 18 महीने पकड़ कर चलो, इन शॉर्ट
1.5 साल लगने वाले भाई, उसके बाद जाके ये सारी चीजें बदलेंगी। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत लंबा प्रोसीजर यहाँ पे होता है, ये कोई एकदम चुटकी बजाने वाला काम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, कुछ नई चीजें भी आपने लगे आज सीखी होंगी, ओपन ऑफर एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा कि एक कंपनी क्यों यहाँ पे भागी, एक कंपनी क्यों गिरी, और इनको नोट कर लेना क्योंकि इस प्रकार के एक्विजिशंस मार्केट में हमेशा होते रहते हैं। क्या पता कल भी कोई खबर आ जाए, परसों भी कोई खबर आ जाए, तो आपको ये बार बार चीजें यहाँ पे फिर समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है करके। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।